नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मिजोरम को छोड़ 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को सामने आ जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्य के चुनाव परिणाम अब 4 दिसंबर को आएंगे। ये नतीजे कई लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इनसे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पृष्ठभूमि तैयार होगी। यही कारण है कि इन चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही अहम है। कांग्रेस के लिए तो और भी ज्यादा। कारण है कि उसका प्रदर्शन विपक्षी गठबंधन इंडिया की दशा और दिशा तय करने वाला है। अगर कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मजबूत प्रदर्शन करती है तो गठबंधन में उसकी आवाज मजबूत हो जाएगी। क्षेत्रीय दल सीट शेयरिंग को लेकर उसके साथ कड़ाई से मोल तोल नहीं कर सकेंगे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव में कांग्रेस की साख दांव पर लगी हुई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरारें पहले दिख चुकी है। कांग्रेस के साथ कई दलों का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। यही कारण है कि कई बैठकें हो चुकी है, बावजूद इसके सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी अंतिम फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा है। आम आदमी पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी, इन सभी दलों को हाल में कांग्रेस की आक्रामकता ने मुश्किल में डाल दिया है और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद है। वे लगातार आक्रामक होती जा रही है। अगर उसने 5 राज्यों में भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखा दिया तो इंडिया गठबंधन पर उसका होल्ड बढ़ जाएगा। तमाम एग्जिट पोल पर नजर डाले तो कांग्रेस के लिए आसार खराब नहीं दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में उसे तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विजय पताका फहराते हुए दिखाया जा रहा है। यहां तक कि कुछ एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी उसकी जीत का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। हालांकि सही तस्वीर तो 3 दिसंबर को ही सामने आएगी। नतीजों में अगर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा तो पार्टी के साथ ही क्षेत्रीय दलों के लिए लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर मोल तोल करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात न हो पाने के कारण सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस से उखड़ गए थे। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान में भी अपने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के सामने चुनौती पेश की थी। अखिलेश ने तो कांग्रेस को चालू और धोखेबाज तक बता दिया था। अखिलेश ने चेतावनी दी थी कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मजा चखाया जाएगा। इसके उलट कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन क्षेत्रीय दलों के लिए एक मौका खोलेगा। वे इंडिया गठबंधन में ज्यादा बड़े हिस्सेदार बनकर सामने आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस से ज्यादा कड़ी शर्तों के साथ तोलमोल कर सकते हैं। कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि, और यही कारण है कि पार्टी का विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन बहुत ज्यादा मायने रखेगा। इसे दूसरी तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन में क्षेत्रीय दलों के लिए खुशखबरी छिपी है। तो बता दें आपको कि आज जो है सिर्फ आज का दिन और कल जो है नतीजे सभी के सामने होंगे। 5 राज्यों के जो नतीजे आएंगे वो नतीजे बेहद अहम हैं। कल 4 राज्यों के आएंगे और उसके बाद मिजोरम के नतीजे 4 तारीख को आएंगे। ये अपने आप में बेहद अहम है दोनों ही पार्टियों के लिए। बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो उनके लिए एक सेमीफाइनल से कम नहीं है। कांग्रेस के लिए करें तो ये विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की कितनी भूमिका होगी और कितनी मजबूती के साथ इस विपक्षी गठबंधन इंडिया को वो आगे लेके जाएंगे, ये उनकी दशा और दिशा दोनों तय कर देगा ये चुनाव, क्योंकि ये चुनाव अपने आप में बेहद अहम है। बता दें आपको कि जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो चुनाव नतीजे सामने आएंगे, लेकिन तेलंगाना के नतीजे भी जाहिर तौर पर बहुत अहमियत रखते हैं क्योंकि कांग्रेस को बहुत उम्मीदें वहां से हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तेलंगाना में खोने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि क्या कुछ पा पाती है वहां से, इस पर सभी की निगाहें रहेगी। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है और राजस्थान में उनकी कोशिश यही रहेगी कि वो एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो सके, सत्ता एक बार फिर से हासिल कर सके, और ये कोशिशें इन चुनावों में देखी गई। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। मिजोरम के नतीजे 4 तारीख को आएंगे।
और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका रत्नेश जी। और हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है टीएमसी के, आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, आपका स्वागत है सर। और रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, और प्रवक्ता हैं ये आम आदमी पार्टी के। सर आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रत्नेश जी आपके साथ ही करते हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजे सर कल आने वाले हैं, कितने अहमियत रखते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, खास तौर पे हिंदी भाषी राज्यों के नतीजे अगर हम देखें जहां पर ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, कितना मायने रखते हैं आप लोगों के? नेहा जी, आपको, मेरे सभी साथियों को और देश की 140 करोड़ जनसंख्या को मेरी तरफ से जय सियाराम, जय सीताराम। देखिए नेहा जी, ये बात बड़ी स्पष्ट है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है राष्ट्रीय स्तर की जो पूरे देश में बीजेपी को हरा सकती है और नरेंद्र मोदी के नाम का जो झूठ और फरेब का पुलिस में रचा गया है उसे तोड़ सकती है। और हम निसंदेह ये काम करने जा रहे हैं। अगले 5 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं उसमें मोदी के झूठ और फरेब के तिलिस्म को हमारे नेता, हमारे करिश्माई नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस उसे तोड़ रही है। अब रही बात गठबंधन की, तो देखिए गठबंधन अभी इन राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए, उसके बाद गठबंधन में सीट शेयरिंग पे बातचीत होगी और वो आगे उस पर निर्णय लिया जाएगा। और ये चीजें एकदम स्पष्ट है कि चूंकि हम विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, हम देश के सबसे ज्यादा प्रदेशों में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो नो डाउट एकमात्र ही ऐसी पार्टी है हम जो कि पूरे के पूरे गठबंधन को लीड कर सकते हैं और गठबंधन को पूरे देश में मजबूती से विपक्षी एकता के तौर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतार सकते हैं। कांग्रेस पार्टी सभी छोटे दलों को और सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है और हम ये पूर्णतया प्रयास करेंगे कि आगे के जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें सभी पार्टियां एक साथ आएं और हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चल के नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और देश को एक विकासवादी सरकार देंगे। ठीक है रमेश जी, देखिए कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि सत्ता से अगर उखाड़ फेंकेगी तो कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंक सकती है, बाकी तो किसी में दम है नहीं। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, विपक्षी गठबंधन इंडिया को क्या अगर लीड करेगी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही करेगी, क्या आप लोग पीछे चलने के लिए तैयार हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जब केंद्रीय सत्ता से बाहर भी रही है तब तक उसे किसी गठबंधन ने ही बाहर किया, किसी एक पार्टी ने अकेले भाजपा को बाहर नहीं किया कभी, चाहे वो यूपीए की बात हो चाहे अब वो इंडिया अलायंस की बात हो। इसलिए गठबंधन तो आवश्यक है और गठबंधन की जहां तक सीट शेयरिंग की बात है उसके लिए कमेटी बनी हुई है, इन चुनावों के बाद 15 दिसंबर को प्रस्तावित है और उस पर फैसला हो जाएगा। तो जो कार्यक्रम है लोकसभा चुनावों के लिए वो गठबंधन का कार्यक्रम है, उसमें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय होना बाकी है। लेकिन हर क्षेत्रीय दल की अपनी अपनी मजबूती है। कहने का मतलब, कल मैं एक टीवी डिबेट में था, वहाँ एक मुहावरा इस्तेमाल मतलब पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है, साथ साथ ही चलेंगे, ये कह रहे हैं आप? पुराने जमींदार की तरह बिहेव करेगी। सब अपने अपने एरिया के जमींदार हैं, जमींदारी सबकी है, सहयोग सबका चाहिए, तब भाजपा की जमीन हिला सकते हैं। ठीक है प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, नीतीश कुमार सबको इकट्ठे लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं की वजह से गठबंधन बना और प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार वही है, ये तो जेडीयू की तरफ से अक्सर कहा गया है। लेकिन क्या नहीं लगता है कि ये 5 राज्यों के नतीजे कांग्रेस की स्थिति को और अच्छी कर पाएंगे अगर कांग्रेस के फेवर में ये नतीजे आ जाते हैं तो, और जेडीयू कहीं पीछे रह जाएगी? लगता है ऐसा आपको? नेहा जी, जब इस देश में विपक्षी एकता के सूत्रधार माननीय नीतीश कुमार ने एक बड़ी पहल की है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना, और उस प्रयास में उन्होंने 2 मीटिंगें जो हुई वो बहुत ही सक्सेसफुल है। उससे एक जनता में जुड़ाव पैदा हुआ और ये सच है आपका कहना कि 5 राज्यों के चुनाव को तो मैं ये राज्य स्तर की बात मानता हूँ। देखिए राज्य के जो होते हैं
जो आपके जो उनके जो आपके मुद्दे होते हैं वो केंद्र के मुद्दे से बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ। नेहा जी, और इस पे मेरा अपना जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा दूसरों से अलग है कि जो देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पे आई थी चुनाव में, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम गरीबों को मकान देंगे, हम आपको फ्री देंगे, तो ये सारी चीजों की जो जवाब है वो जनता मांगेगी 2024 के चुनाव में। तो ये जो आप नहीं, कह चलिए रहे वो तो बीजेपी की बात है ना सर, बीजेपी को जवाब देना है, बीजेपी देगी, नहीं देगी तो जनता अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना सर, मैं तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात कर रही हूँ, उसमें आप लोगों की भूमिका क्या रहेगी? विपक्ष जो अगला चुनाव लड़ने जा रहा है मुद्दों के आधार पर लड़ने जा रहा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर लड़ने जा रहा है। हाँ। आप ये भी कह सकती है कुछ क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने कैंडिडेट हर राजस्थान और जगह उतार चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विपक्षी एकता में कहीं भी दरार नहीं है। विपक्षी मतलब पीछे चलने के लिए तैयार है आप भी? मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे कि 5 राज्यों लोकसभा चुनाव में सर, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेगा, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दे हो। ठीक है, अच्छा ये बताइए त्रिपाठी जी, सुनिए ये बताइए, अगर कांग्रेस रहेगा, ध्यान जी एक मिनट, हमारा प्रयास ये रहेगा, माननीय नीतीश कुमार का प्रयास ये रहेगा कि 1-to-1 फाइट हो, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने में कामयाब हो गए। मैं तमाम हमारे जो प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि सब पार्टी अपने जो और मुद्दे हैं, जो प्रांत के मुद्दे, उनको हटा करके राष्ट्रीय हित में सोच करके एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में कामयाब होंगे। नहीं, सवाल इस बात को लेकर है ना सर, ये 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे हैं, क्या नहीं लगता ये बहुत कुछ साफ कर देंगे, खास तौर पे कांग्रेस की स्थिति? मैं कहूंगा कट सत्य बात जो है कि भाई 5 राज्यों में पिछले बार तो कांग्रेस ही आ गई, लेकिन क्या हुआ? लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम इस चुनाव को मुद्दा ना मान करके, इस चुनाव को सेमीफाइनल ना मान करके, हमारे पास तो लक्ष्य 2024 का, ठीक है, गठबंधन का जो लक्ष्य है वो 2024, ठीक है रत्नेश जी, गठबंधन बना है उसका लक्ष्य 2024। ठीक है सर, फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है? देखिए तो सेमीफाइनल है और जो मोदी की लहर है वो खत्म हो गई है, इन 5 राज्यों में तो हमारी सरकार बन रही है, क्योंकि त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो चुनाव है ये सेमीफाइनल मत देखिए, क्योंकि यहाँ के मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। इससे पहले देखिए राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी आपकी ही सरकार बनी थी पिछले चुनावों में, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि लोकसभा चुनाव में आपका क्या हाल हुआ वो सभी ने देखा। कह रहे सेमीफाइनल मत देखिए, इससे आपकी स्थिति का आकलन नहीं हो पाएगा, खासतौर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। देखिए विपक्षी गठबंधन की प्रयास हमारा तब होगा। देखिए हमारी एक मिनट मुझे दीजिए। जी मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए इन प्रांतों में अन्य दल अगर एक साथ होकर के लड़ते तब तो इंडिया का सेमीफाइनल होता। हाँ। लेकिन इंडिया का सेमीफाइनल तो है ही नहीं, ये तो कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। तो इसमें कुछ कहना ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। ठीक है रत्नेश जी, थोड़ा सा वक्त हमको चाहिए। हाँ। कि हम इसकी बैठक करके जब करेंगे तो 2024 में शिकस्त देने का काम करेंगे, अगर सारे गठबंधन के लोग एक सूत्र में पिरो करके और मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ठीक है, व्यक्ति की लड़ाई लड़ने में हमें कामयाबी नहीं हासिल होगी। हमें तो मुद्दों के आधार पर लड़ाई करनी है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो आपका भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे गरीबों का मुद्दा हो, चाहे जीडीपी का मुद्दा हो, तमाम आर्थिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों को समेट करके जब हम जाएंगे तो हम जनता को एक बेहतर विकल्प देने का प्रयास करेंगे। फिर भी आम सहमति नहीं बन पाती है, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन रत्नेश जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं संजय जी का रुख करूंगी। देखिए नेहा जी, चुनाव चाहे विधानसभा का हो, चुनाव चाहे लोकसभा का हो, किसानों को अपने फसलों के दाम से मतलब होता है, नौजवानों को रोजगार से मतलब होता है, महिलाओं को अपनी सुरक्षा से मतलब होता है, मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत से मतलब होता है और मजदूर वर्ग को अपनी जो मजदूरी है उसके बढ़ने से मतलब होता है। और भ्रष्टाचार तो हर चुनाव में मुद्दा होता है, वो भ्रष्टाचार चाहे राज्य सरकारों का हो चाहे केंद्र सरकारों का हो। आप देखिए सेमीफाइनल बिल्कुल के त्रिपाठी जी की बात मैं मान लूंगा, हम मानते हैं कि ये सेमीफाइनल हमारे लिए है, क्योंकि अगर हम यहाँ जीतेंगे
तो नरेंद्र मोदी को सबसे कड़ी टक्कर देने वाली पार्टी बनकर उभरेंगे। और नेहा जी, क्रिकेट के खेल में कौन किसने क्या शुरुआत की थी ये नहीं देखा जाता है, देखा ये जाता है कि फाइनल तक पहुंचा कौन है और फाइनल में सबसे प्रबल टीम को चुनौती कौन दे सकता है। तो नो डाउट इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इन 7 विधानसभा चुनाव में, प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में 2 तो हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है, 2 में ऐसी स्थिति है कि हम सरकार बनाने के बहुत करीब है। तो ये 4-1 का मामला चल रहा है और जब हम इसको जीत कर जाएंगे तो नो डाउट हमारे पास ज्यादा प्रदेश होंगे लड़ने के लिए और हम अपने प्रदेशों में अकेले मजबूती से चुनाव लड़कर बीजेपी को हराएं। चलिए, एग्जिट पोल को आप हवाला दे रहे हैं और अगर आपके फेवर में एग्जिट पोल नहीं आता तो आप बोलते नहीं नहीं ये एग्जिट है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट पोल के लिए आप इंतजार कल तक का करिए। बहरहाल संजय जी, देखिए नेहा जी, अभी भी हमने कहा ना 2 प्रदेशों में कांटे की टक्कर है, हमने वहां तो नहीं कहा ना कि हम सरकार बना लेंगे। एक में तो मिजोरम पे ना तो बीजेपी बोल रही है ना हमारी पार्टी बोल रही है, लेकिन तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में हम रिपीट कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि अकेले दम पर वहाँ के जो बीआरएस को सत्ता से बाहर करना और छत्तीसगढ़ में बीजेपी देखिए। लेकिन चाहे कुछ भी हो लेकिन जेडीयू को तो ये लगता है कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर दावेदार। नेहा जी बिल्कुल सही। देखिए नेहा जी, मैं एक बात और कहूंगा, मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, समाजवादी के लोग चाहेंगे अखिलेश जी बने और जेडीयू का चाहेगा कि नीतीश जी बने, लेकिन प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसके लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद होंगे। जेडीयू अगर सबसे ज्यादा सांसद लेके आती है गठबंधन के तो मतलब ये फॉर्मूला तय हो गया है क्या? ये फॉर्मूला तय हो गया है क्या? आती है तो हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे, इसमें कोई ये फॉर्मूला तय हो गया है क्या कि जिसके ज्यादा सांसद होंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो सदन में संसदीय दल निर्धारित करेगा ना, लोकसभा जी अपना। रत्नेश मिश्रा जी अगर ये कह रहे हैं कि जिसके सबसे ज्यादा सांसद होंगे वो उस पार्टी के प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे, तो ये फॉर्मूला तय हो गया है? नहीं, ये तय नहीं हुआ, यही वास्तविकता है नेहा जी, यही सत्यता है। क्या यही सत्यता है क्या? ठीक है रमेश जी यही सत्यता है क्या? मैं संजय जी 1 सेकंड आ रही हूँ आपके पास। जो कांग्रेस के भाई बोल रहे हैं राहुल जी के बारे में, क्या कभी राहुल जी ने खुद कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते, या उनकी पार्टी के किसी ऑथराइज्ड प्रवक्ता ने ऐसा बोला? प्रवक्ता ही वो रमेश जी, इसमें चिंता मत करिए। नहीं ऐसा नहीं, मैंने ये कहा लोकसभा में जिसके सबसे ज्यादा सांसद होंगे, आपने सीधा सीधा एसर्ट किया है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने सीधा असर्शन किया है, ये असर्शन सही नहीं है। 15 तारीख की बैठक का इंतजार कीजिए, फार्मूले तो उसमें तय होंगे, अभी फार्मूले तय नहीं हुए। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, देखिए यहाँ तो एक अलग ही फॉर्मूला बताया जा रहा है, टीएमसी भी सहमत है क्या उससे? देखिए पहली बात तो ये है कि अति उत्साह में कोई भी बात कहना जल्दबाजी है, ठीक है ना। ये पार्टी तय करती है, ये हम लोग नहीं तय कर सकते। और कोई भी ऐसा बंदा कोई भी नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि उसका नेता प्रधानमंत्री बने। हर आदमी चाहता है उसका नेता प्रधानमंत्री बने, तो इसके लिए अभी इस बारे में बहस करना बेकार है। दूसरी बात ये है कि अभी आपने देखा होगा 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा चले गए। इसका मतलब ये है कि पार्टी उनकी हार रही है, उस हार को वो सामने लेना नहीं चाहते, इसलिए विदेश यात्रा पे निकल गए। जेपी नड्डा की फोटो लग चुकी है ऑलरेडी, जितने भी एग्जिट पोल में आए, वरना तो प्रधानमंत्री नाचते रहते हैं, उसी में दिखते रहते हैं। लेकिन अब जेपी नड्डा आ गए हैं तो इसका मतलब कि हार का ठीकरा अब जेपी नड्डा पे फोड़ा जाएगा। रही बात की मोदी लहर की बात, जैसे कि आप लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था मोदी लहर की बात है। मोदी की लहर कभी थी ही नहीं। 2014 में केवल और केवल झूठ और भ्रष्टाचार के ऊपर एक झूठा इल्जाम। ठीक है, देखिए मोदी की लहर थी नहीं थी ये तो सबने देखी, और अब है या नहीं है ये कल तय हो जाएगा। लेकिन संजय जी मुझे ये बताइए कि अगर ये कहा जाता है कि जिसके सबसे ज्यादा सांसद होंगे वो प्रधानमंत्री उस पार्टी के बनेंगे, तो ऐसे में तो सवाल इस बात को लेकर है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है वो तो कभी सोच ही नहीं सकती अपना प्रधानमंत्री बनाने का। नहीं, ये आप लोगों का क्या होगा क्षेत्रीय पार्टी के ऊपर? अगर आपने देखो इंद्र कुमार गुजराल हो, चाहे देवे गौड़ा हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वो किसी बड़ी पार्टी में नहीं थे, लेकिन छोटी छोटी पार्टियां थी। तो इसीलिए इन सब चीजों को लेकर के बहस करना बेकार है, क्योंकि वो संसदीय दल तय करता है और हर पार्टी का अपना अपना उनका
जो सामने लेकर के आएंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर के आएंगे, तो पार्टी तय करेगी, नेता तय करेंगे। ठीक है, लोग केवल पार्टी तय करेगी, नेता तय करेंगे। लेकिन प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, अगर ये स्थिति रहेगी कि जिसके सबसे ज्यादा सांसद है उसी पार्टी से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो सर सीट शेयरिंग भी एक बड़ा चैलेंज है आप लोगों के सामने, नहीं लगता ऐसा? देखिए नेहा जी, इसके पहले देश ने 2-3 प्रयोग किया है। कांग्रेस ने ही हमेशा दूसरे पार्टियों के नेताओं को मौका दिया, चाहे वो देवगौड़ा हो, चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल हो, और चाहे आपके चंद्रशेखर जी रहे हो, और चाहे चौधरी चरण सिंह रहे। तो कांग्रेस एक को बड़ा दिल रखना पड़ेगा। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से बताना चाहूंगा कि देश को बचाना है, और लड़ाई में अगर कोई अच्छी बेहतर हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ने में है आज की तारीख में, तो माननीय नीतीश कुमार जी है। और देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं, तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं लगते आपको? देखिए कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ तक पहुँच गए। अगर कोई उस एजेंडे को कोई खारिज करता है, हिंदुस्तान में कोई पर्सनालिटी है, तो माननीय नीतीश कुमार का। नहीं तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं लगता आपको? आपको क्यों नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल भी ये करिश्मा कर सकते हैं, या फिर ममता बनर्जी भी बढ़ सकती हैं आगे? चाहे उनकी ईमानदारी हो, और चाहे उनकी आपके सबसे बड़ा वो तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते हो, तो सबको लेके साथ चलना चाहते हैं, और एक देश में माहौल बनाने का काम उन्होंने किया है। और लड़ाई लड़ने में अगर कोई लड़ेगा, तो पहली बात तो जो कास्टिज्म है इस देश की, जो जातीयता है, उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। नेहा जी, मैं आपके चैनल से, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि अगर कोई लड़ाई लड़ेगा तो बैकवर्ड ही लड़ेगा, और बैकवर्ड से अगर कोई अच्छा लीडर आता है हिंदुस्तान में तो माननीय नीतीश कुमार जी। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा है, मैं अपने प्रवक्ता जी को, कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 3 ही लोग समाजवादी हैं। उसमें नंबर 1 है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दूसरे जॉर्ज फर्नांडिस, और तीसरे जो जिनको पानी पी पी के प्रधानमंत्री ने बिहार में कहा है कि सबसे ईमानदार सुशासन बाबू जो हैं, इन्हीं को हम कमान सौंपेंगे 2020 से, चाहे वो माननीय अमित शाह रहे हो, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी। ठीक है रमेश जी, आप लोग कहीं नहीं है सर लाइन में, क्या बात है? लेकिन वो पलड़ा भारी है, और सूत्रधार भी तो ही है। देखिए पलड़ा यहाँ भारी है, यहाँ पलड़ा नीतीश कुमार का भारी है, कांग्रेस में राहुल गांधी का भारी है, कांग्रेस में तो कोई आप लोग कैसे तय हो पाएगा? ये बड़ी विडंबना है। ठीक है, मैं लौटती हूँ रमेश जी। आपने कांग्रेस के भाई को ऐसा फंसा लिया, और वो भाई ऐसा फंसा आपके चक्कर में कि पूरी डिबेट दूसरी तरफ से लेके चली गई। आप पूरी डिबेट इस समय पता नहीं, मैं अभी भी अपने वक्तव्य पर आप फंस चुके हैं। सांसद होंगे उसका प्रधानमंत्री होगा। आप फंस चुके हैं, आप समझ नहीं पाए। मैं नहीं फंसा हूँ, मैं आज भी काम हूँ, जिसके सबसे ज्यादा सांसद होंगे उसका प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री सांसद बनाते हैं या पार्टी की लीडरशिप बनाती है? सांसद बनाते हैं ना। ये तो आप लोग 4 लोग ही तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होगा। नहीं, आप 4 पार्टी अलग अलग पार्टियों से देखिए, मैं तो सवाल पूछ सकती हूँ, सवाल पूछ कह रहा हूँ। एक चीज बताइए, जो संसदीय प्रक्रिया में जो है, लोकसभा जिसे अपना नेता चुनेगी उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, और फॉर्मूला तय हो गया, बता दीजिए ना लोकसभा के सदस्य होंगे। सर ये घोषणा करवा दीजिए, आप देखिए नेहा जी, ये घोषणा करवा दीजिए कि ऐसा होगा, और फिर ये पार्टियां अगर आपके साथ हो तो बताइएगा। नेहा जी, मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूं। के त्रिपाठी जी ने कहा कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया, आम आदमी के प्रवक्ता भी ये आशा कर रहे हैं कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए। हम बड़ा दिल दिखा के दे दें वो बात अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा सांसद हमारे हैं, तो हमारा ही प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए ठीक है रमेश जी, बोलने में मैं आती हूँ। ठीक है हम दिखाए हुए किसी के लिए छोड़ दे कि जाइए आप अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए, वो बात अलग है। लेकिन सत्यता यही है, जिसके सबसे ज्यादा सांसद होंगे लोकसभा में, प्रधानमंत्री उसी का बनेगा। सर ये तो आप लोगों को अब तय करना है, फॉर्मूला देखिए रत्नेश जी ने तय कर दिया, अब आप लोगों को तय करना है कि इस फॉर्मूले के साथ जाना है या नहीं। अभी ये हाल है जब डिबेट में बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है। ये वीडियो अगर बीजेपी का कोई प्रवक्ता देखेगा तो उसकी तो बातें खिल जाएंगी, वो तो बातें वो बहुत खुश होंगे। सीधी सी बात है, देखिए इस समय हमें अपने पैर जमीन पे रखने की जरूरत है।
हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, जो खुद 30 से ज्यादा पार्टियों के गठबंधन के साथ हमारे सामने आएगा। और उनके पास धन बल है, उनके पास जांच एजेंसियां हैं, वो हर तरह का साम दाम दंडभेद यूज करेंगे, वो हर तरह से विभेद करने की कोशिश करेंगे। हमें इससे सावधान रहना है। लेकिन सर अगर ये स्थितियां रही तो वो जो कोशिशें करेंगे उसमें कामयाब भी हो जाएंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बहरहाल वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा और वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।